हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। कि आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं पुनर्जागरण कालीन कलाकार। तो आइए देखते हैं। ये सब यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कलाकार से संबंधित क्वेश्चनों को किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्फूर्तो तकनीकी किस प्रसिद्ध पश्चात कलाकार के द्वारा तैयार किया गया? माइकल एंजेलो के द्वारा, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, पाल सेजा के द्वारा, पीटर पाल रूबेंस के द्वारा। तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर इसकी बात की जाए, स्फूर्तो की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छायांकित होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छायांकित। क्या होता है? छायांकित। स्फूर्तो का शाब्दिक अर्थ होता है छायांकित होता है। ठीक है। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो है मोनालिसा में पहली बार देखा गया तो इन्होंने छायांकित का या क्या है मोनालिसा में यह देखा गया था। यह छायांकित प्रारंभिक जो था उदाहरण था। इसमें क्या था? छायांकित का प्रारंभिक उदाहरण देखा जा सकता था। चलिए अगला देखते हैं। अगर पाल सेजान की बात की जाए तो पाल सेजान क्या थे? ये आधुनिक कला के जन्मदाता कहे जाते थे। ये क्या थे? उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन थे? तो पाल सेजान को जो है आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता था। आधुनिक कला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पाल सेजान को कहा जाता था। ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। चलिए अगर पीटर की बात की जाए पीटर पाल रूबेंस की बात की जाए तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के? जर्मनी के हैं। ये जर्मनी इनका जन्म हुआ था। तो ये जो है बालों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। किसके? बालों के चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो पीटर पाल रूबेंस जो थे ये बालों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1577 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो दा विंची। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, आज गले में कुछ प्रॉब्लम है। तैल चित्रण को प्रयुक्त करने वाले प्रथम चित्रकार था। जॉन वान आइक हैं, बोत्तिचेल्ली है, लियोनार्डो हैं, माइकल एंजेलो हैं। तो तैल रंग के प्रयुक्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन वान आइक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तैल चित्रण को प्रयुक्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? जॉन वान आइक थे। इन्होंने जो है तैल रंग को चमक लाने के लिए और जल्द सूखने के लिए उसमें क्या करते थे? टार पेंटाइन का मिश्रण करते थे। क्या करते थे? टार पेंटाइन का मिश्रण करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जो तैल रंग में चमक और क्या वो जल्द सूख जाए तो उसके लिए क्या उसमें मिलाते थे? तो टार पेंटाइन क्या मिलाते थे? तो टार पेंटाइन मिलाते थे। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगर तैल रंग माध्यम का विकसित रूप देखा जाए तो विकसित तैल रंग का माध्यम जब विकसित हुआ था 15वीं व 16वीं शताब्दी में देखा जाता है। तैल रंग का विकसित अगर रूप देखा जाए तो कहाँ हुआ था? 15वीं 16वीं शताब्दी में विकसित रूप हुआ था। अगर ये पूछा जाए भारत में तैल रंग चित्रण का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में तैल रंग चित्रण का उपयोग राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था। राजा रवि वर्मा के द्वारा प्रयोग किया गया था। भारत में तैल रंग का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था।
भारत में विशेष रूप से जो इसका प्रयोग किया गया था तो वो सभी चित्रण के रूप में किया गया था। किसके? सभी चित्रण अर्थात पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए तैल माध्यम को अधिक पसंद किया जाता था। अमृता शेरगिल भी तैल रंग का प्रयोग करते थे। कौन? अमृता शेरगिल भी तैल रंग का प्रयोग करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन वान आइक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र बनाया था? लियोनार्डो दा विंची है, राफेल है, सांद्रो बोत्तिचेल्ली हैं, माइकल एंजेलो हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह राफेल के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल ऑफ एथेंस किसके द्वारा किया गया था? तो राफेल के द्वारा चित्रित किया गया था। यह जो है चरम पुनरुत्थान कला के उत्तम कृत मानी जाती है। कौन सी कला की? चरम पुनरुत्थान कला की क्या कहा जाता था? यह उत्तम कृत मानी जाती थी। इसमें जो है प्लेटो को और अरस्तु को बात करते हुए दिखाया गया। किसमें? प्लेटो और अरस्तु को बात करते हुए बाहर आते हुए दिखाया गया है। ये सब दोनों क्या करते हुए? बात करते हुए बाहर आते हुए दिखाया गया है। बाहर जो है एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस में जो है प्लेटो और अरस्तु को बात करते हुए बाहर आते हुए इनको दर्शाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? राफेल इसका करेक्ट आंसर हो गया। और अगर इनकी बात की जाए तो राफेल को जो है समूह संयोजन का आचार्य कहा जाता था। राफेल क्या कहा जाता था? समूह संयोजन का आचार्य। सदियों तक इनको समूह संयोजन का आचार्य आचार्य माना जाता था या कहा जाता था। इन्हीं को ही जो है कला से ही कौन सी शैली? बरोक शैली। इन्हीं की कला से बरोक शैली का विकास हुआ था। किसके कला के? राफेल के ही कला से बरोक शैली का विकास किसके कला से हुआ था? तो राफेल की कला से ही बरोक शैली का विकास हुआ था। तो अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में कहाँ? फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था। किसका? राफेल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस इटली में। सांद्रो बोत्तिचेल्ली की बात की जाए तो ये पुनर्जागरण कालीन कलाकार थे। कौन? सांद्रो बोत्तिचेल्ली जो थे यह पुनर्जागरण कालीन कलाकार थे। तो चलिए अगला देखते हैं। लियोनार्डो दा विंची की बात की जाए तो ये चरम पुनरुत्थान के प्रारंभिक कलाकार थे। कौन थे? चरम पुनरुत्थान के प्रारंभिक कलाकार थे। माइकल एंजेलो की बात की जाए तो माइकल एंजेलो क्या थे? ये इसके क्या थे? प्रमुख मूर्तिकार थे। तो किसके? चरम पुनरुत्थान के क्या थे? प्रमुख मूर्तिकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राफेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ था? तो 1508 ईस्वी में, 1508 में हुआ था, 1512 में हुआ था, 1518 में हुआ था, 1564 में हुआ था। सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब हुआ था? कब समाप्त हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया, कब समाप्त हुआ था? तो चलिए देखते हैं। अगर 1508 की बात की जाए तो 1508 में क्या हुआ था? यह शुरू हुआ था। समाप्त कब हुआ था? तो 1512 ईस्वी में यह समाप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कब समाप्त हुआ था? 1512 ईस्वी में यह समाप्त हुआ था। यह कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो माइकल किसके द्वारा किया गया था? तो माइकल एंजेलो के द्वारा किया गया था। माइकल एंजेलो के द्वारा शुरू किया गया था। सिस्टाइन टेम्पल की छत पर भी चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो माइकल एंजेलो के द्वारा किया गया था। तो यह कब समाप्त किए थे? तो 1512 ईस्वी में इसे समाप्त किए थे। इनकी यह सबसे क्या थी? सबसे अधिक प्रशंसित कृत थे। क्या थे? सिस्टाइन टेम्पल की छत भित्ति चित्रण थे जो थे, यह इनकी सबसे प्रसिद्ध प्रकाशित कृत थी। इसे क्या कहा जाता था? दुनिया के निर्माण के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता था? दुनिया का निर्माण। दुनिया का निर्माण के नाम से जाना जाता था। किसके? यही सिस्टाइन टेम्पल की भित्ति चित्र पे जिन्होंने जो चित्रित किया था, या इनकी सबसे अधिक जो है प्रकाशित कृत थी। इसे दुनिया के निर्माण के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1475 में। कब हुआ था? 1475 में। कहाँ? फ्लोरेंस इटली में हुआ था। फ्लोरेंस इटली में हुआ था। इन्होंने शिक्षा जो ली थी, किसके द्वारा इन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की थी? तो गिलार्ड डायो के द्वारा इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। किसके? गिलार्ड डायो के द्वारा इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। माइकल एंजेलो ने अपनी उत्तरावस्था में इन्होंने अपनी पसंद को व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे हाथ में, जब इनके द्वारा जो कहे गए वाक्य थे, क्या था? मेरे हाथ में हथौड़ी और छेनी आते ही मैं बहुत उत्साहित होता हूँ। तो इनके माइकल एंजेलो ने क्या कहा था? मेरे हाथ में हथौड़ी व छेनी आते ही मैं बहुत उत्साहित होता हूँ। तो यह किसके द्वारा कहा गया था? माइकल एंजेलो के द्वारा कहा गया था। माइकल एंजेलो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1512 ईस्वी में यह समाप्त हुए थे। चलिए अगला देखते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट किस पर बनी है? कैनवास पर बनी है, भित्ति पर बनी है, छत पर बनी है, पत्थर पर बनी है? तो माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित जो है द लास्ट जजमेंट, यह किस पर बनाया गया है? तो यह छत पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किस पर बनाया गया है? छत पर बनाया गया है। माइकल एंजेलो के द्वारा और एक प्रसिद्ध बनाई गई है मूर्ति, किसकी मूर्ति थी? वह थी डेविड। किसकी मूर्ति है? डेविड की प्रसिद्ध मूर्ति। डेविड की प्रसिद्ध मूर्ति जो है किसके द्वारा बनवाई गई है? यह माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई थी। कब? 1504 ईस्वी में। कब बनाए थे? 1504 ईस्वी में डेविड की प्रसिद्ध मूर्ति, जिसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 17 फीट। कितनी है? 17 फीट। 17 फीट ऊंचा है, अर्थात 5.17 मीटर है। कितना है? 5.17 मीटर। 17 फीट में ऊंचाई की बात की जाए तो 17 फीट है, और मीटर में बात की जाए तो 5.17 मीटर है। यह मूर्ति जो है कहाँ पर है? एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट फ्लोरेंस में रखी गई है। अच्छा, माइकल एंजेलो पर एक फिल्म भी बनी थी। क्या थी वह? वह फिल्म थी एगनी। माइकल एंजेलो पर जो फिल्म बनी थी एगनी एंड इक्सा टेसी। एगनी एंड इक्सा टेसी है, इनके क्या हुए थे? इन पे जीवनी पर फिल्म बनी थी। एगनी एंड इक्सा टेसी जो है इनकी जीवनी पर फिल्म बनी थी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो छत पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर से। चलिए अगला देखते हैं। परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? डोनाटेल्लो के द्वारा किया गया था।
घिबर्टी के द्वारा किया गया था, लियोनार्डो दी विंची के द्वारा किया गया था, ब्रुनेल्सी के द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रुनेल्सी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है प्रारंभिक 15वीं शताब्दी में शुरू किए थे। क्या किए थे? प्रारंभिक 15वीं शताब्दी के ये क्या थे? फ्लोरेंस के प्रमुख कलाकार थे। क्या थे? 15वीं शताब्दी के प्रमुख वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार थे। कौन थे? ब्रुनेलेंसी जो है यह क्या है? प्रारंभिक 15वीं शताब्दी के क्या थे? ये कलाकार थे। चलिए अगला देखते हैं। तैल रंगों का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ? चीन से, जापान से, नीदरलैंड से, भारत से। तो तैल रंगों का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड से प्रारंभ हुआ था। नीदरलैंड का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम जो था हॉलैंड था। क्या था? हॉलैंड। नीदरलैंड का प्राचीन नाम क्या था? हॉलैंड था। ठीक है। अच्छा, कलाकार कलर पेंट जिसमें क्या किया जाता था, जिस स्थान पर रखा जाता था उसे क्या कहा जाता है? डीपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीपर। कलर पेंट जो है जिस स्थान पर कलर पेंट जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? डीपर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। मोनालिसा के लिए प्रसिद्ध चित्र कितने आयाम हैं? मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र कितने आयाम हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने हैं? 3 है। वैसे चित्रकला कितने होते हैं? चित्रकला जो है वह क्या होती है? चित्रकला जो है द्विआयामी होती है। क्या होती है? द्विआयामी होती है। ठीक है। चित्रकला कितने आयामी होती हैं? तो ये द्विआयामी होती है। लेकिन लियोनार्डो दा विंची द्वारा जो चित्र बनाया गया था मोनालिसा का, वह विश्व प्रसिद्ध चित्र है। तो यह कैसे बनाई गई थी? तो यह त्रिआयामी बनाई गई थी। मोनालिसा का जो चित्र बनाया गया था यह कैसे बनाया गया था? त्रिआयामी बनाया गया था। ठीक है। तो मोनालिसा का चित्र किस में बनाया गया है? तो त्रिआयामी हो। और वैसे चित्रकला कितने में होती है? तो द्विआयामी होती है। इसमें जो है मोनालिसा जो है विश्व प्रसिद्ध त्रिआयामी दिखाई पड़ता है। इसमें जो है छाया प्रकाश को इतना अधिक महत्व दे दिया गया है, रंगों की विशुद्धता से ही यह क्या होता है? त्रिआयामी दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार हैं। रूबेंस हैं, तिशियन हैं, अली रजा हैं, ड्यूरर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कौन कलाकार थे? तो अल्बर्ट ड्यूरर थे। कौन थे? अल्बर्ट ड्यूरर थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इन्होंने 1512 ईस्वी में 1512 ईस्वी में ड्यूरर को क्या किया गया था? राजकीय चित्रकार नियुक्त किया गया था। किसको? ड्यूरर को। तो ड्यूरर को क्या किया गया था? राजकीय कलाकार नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? राजकीय कलाकार इन्हें कब नियुक्त किया गया था? तो 1512 ईस्वी में इन्हें जो है राजकीय कलाकार नियुक्त किया गया था। अली रजा की बात की जाए तो यह कहाँ? बीकानेर राजस्थान के क्या थे? ये प्रसिद्ध कलाकार थे। बीकानेर राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार थे। रूबेंस की बात की जाए तो ये बोराक शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। कौन थे? बरोक शैली के। रूबेंस कौन थे? बरोक शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। कौन? रूबेंस जो है बरोक शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। तिशियन की बात की जाए तो यह पुनर्जागरण कालीन के क्या थे? पुनर्जागरण
कालीन कलाकार प्रसिद्ध कलाकार थे, पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध कलाकार थे। तीसरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदतावाद की, यथार्थवाद की, उत्तर प्रभाववाद की। तो मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। किसकी है? पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पुनरुत्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवतावाद जो है पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। पुनरुत्थानवाद जो है को क्या कहा जाता था? पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। पुनरुत्थानवाद को पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता था। इसका प्रभाव जो है विकसित कहाँ हुआ था? इटली। इसका प्रभाव जो विकसित कहाँ हुआ था? इटली के 3 चरणों में हुआ था। प्रोटो रिनेंस में, अर्ली रिनेंस में, हाई रिनेंस में। तो इसका 3 स्थानों पर हुआ था। तो आज के लिए बस इतना है। आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। आज गले में कुछ खराबी होने के कारण कुछ समस्या हुई होगी, तो इसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।